नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ध्यान और भ्रांतियां यानी गलत फहमियां। ध्यान के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं जिन्हें आगे बढ़ने से पहले दूर करना चाहिए। इससे आपको ध्यान को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलत फहमी है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। पहली बात, ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन एकाग्र मन से मन को प्राप्त करने की क्रिया है। दूसरी ओर ध्यान एक सुव्यवस्थित मन को प्राप्त करने की क्रिया है। अगर हम प्रक्रिया के बारे में बात करें तो एकाग्रता ध्यान की ओर ले जा सकती है। दूसरी बात, एकाग्रता के लिए यानी कंसंट्रेशन के लिए नियंत्रण, आत्म जागरूकता और इच्छा की आवश्यकता होती है, जबकि ध्यान के लिए केवल निरंतर जागरूकता यानी होशमंद होने की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, एकाग्रता से आप खुद के तरफ केंद्रित और खुद के नियंत्रण में हो सकते हैं, जबकि ध्यान से आप खुद को पाते हैं। चौथी बात, ध्यान के लिए कोई दिमागी कसरत की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एकाग्रता के लिए कई तरह के मानसिक व्यायाम की आवश्यकता हो सकती है, जैसे ध्यान केंद्रित करना, कल्पना करना, बार बार पढ़ना। पांचवी बात, एकाग्रता अक्सर आंतरिक दुनिया यानी व्यक्ति के दिमाग और बाहरी दुनिया यानी व्यक्ति के पर्यावरण से जुड़ी होती है। दूसरी ओर ध्यान केवल व्यक्ति के आंतरिक दुनिया से जुड़ा होता है। छठी बात, ध्यान में इंसान को किसी भी क्रिया की लगभग कोई चेतना नहीं होती है, यानी आपको कोई उसका बोध नहीं होता है, कोई होश नहीं होता है, जबकि कंसंट्रेशन के लिए व्यक्ति को मानसिक गतिविधियों को करने के लिए थोड़ी सी चेतना की आवश्यकता होती है। सातवीं बात, एकाग्र अवस्था के दौरान किए गए प्रयासों और गतिविधियों के कारण एकाग्रता मानसिक थकान या शारीरिक थकान का कारण बन सकती है। यानी जब भी आप कंसंट्रेशन करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक तौर पे थक जाएंगे। दूसरी ओर ध्यान मस्तिष्क को राहत देता है, यानी यह सुकून देता है। आठवीं बात, ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह प्रक्रिया के दौरान किसी वस्तु के साथ जुड़ा रहता है। जैसे एकाग्र होकर पढ़ते वक्त हम किताबों से जुड़ जाते हैं। दूसरी ओर ध्यान को अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कंसंट्रेशन किसी ना किसी चीज के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो जगह हो, समय हो, वस्तु हो, लेकिन ध्यान किसी भी चीज के साथ में जुड़ा हुआ नहीं होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा वहम या गलत फहमी है ध्यान के बारे में, वो है व्यायाम, कसरत। मेडिटेशन का व्यायाम यानी कसरत से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आसन और सांस लेने की तकनीक शामिल नहीं है। इसमें ना तो कठोर हलचल होती है और ना ही ज्यादा पसीना आता है। ध्यान अपनी आंतरिक आत्मा को खोजने और उसके साथ शांति बनाने के बारे में है। तीसरी गलतफहमी, भ्रांति जो ध्यान के बारे में है वो यह है नियंत्रण पाने के लिए। ध्यान में ध्वनियां, आवाजें या कोई अनचाही हलचल शामिल नहीं है। इनका होना आपके होशमंदी को नुकसान पहुंचाता है। यानी जब आप ध्यान लगा रहे हैं उस वक्त अगर किसी तरीके का हलचल होगी, आवाज होगी, तो आपका ध्यान
टूटेगा। ध्यान नियंत्रण करने का नाम नहीं है, बल्कि नियंत्रण खोने का नाम है। जैसे ही हम किसी चीज को नियंत्रित करते हैं तो हम उसकी एक सीमा तय कर देते हैं, जबकि हमें सीमाओं को तोड़ना है। ध्यान हर सीमा को तोड़ने का काम करता है। मुझे आशा है कि ध्यान के बारे में सभी गलतफहमियां, भ्रांतियां आपके समझ में आ गई होंगी और इससे आपको आगे ध्यान साधने में, ध्यान करने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। इसी के साथ में आज का उपदेश खत्म करना चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।